नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। दोस्तों, निमी के द्वारा यानी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको ITI पर एक सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ITI में पढ़ाया जाता है। तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 5 सब्जेक्ट में से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मैं सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करूँगा कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल यानी भाग या इकाई 1 होती है। इस पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सबसे पहले यहाँ पे जैसे रोज़गार कौशल का महत्व और ऑनलाइन रोज़गार कौशल सीखना, भविष्य में काम काज की सुविधा, इसके बारे में बताया जाता है। फिर आपका जो मॉड्यूल नंबर 2 है यानी भाग दो, तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है। इसमें संवैधानिक मूल्य नागरिकता, जैसे कि मूल्य और नैतिकता क्या होती है, हमारा संविधान, निर्देशन सिद्धांत और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा, इसको पढ़ाया जाता है डिटेल से। फिर इसके बाद देखते हैं मॉड्यूल 3 यानी कि जो तीसरा मॉड्यूल है, भाग 3 है। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है आपको, 21वीं सदी के करियर स्किल यानी 21वीं सदी के रोज़गार कौशल कौन कौन से हैं, स्वयं को जाने, व्यवहार और रवैया, आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना, कार्यस्थल पर समय प्रबंधन, समस्या समाधान। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है एक ITI पर। यदि आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद देखते हैं इसमें आपको क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिक इंग्लिश कौशल यानी कि आपको इंग्लिश में क्या क्या बताया जाता है, अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा, नामकरण शब्द एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउंस, क्रिया शब्द हो गए, शब्दों, वस्तुओं, परिवेश और प्रक्रियाओं का वर्णन करना, विराम चिन्ह का परिचय, वाक्यों के प्रयोग और परिचय, साधारण वाक्य लिखना। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है आपको। देखते हैं इसी पे और क्या है। पढ़ने की गतिविधि, बोलना, सुनना, पसंद और नापसंद के बारे में बात करना, अभिवादन और आत्मपरिचय, और यहाँ पे है सवाल पूछना और उनका जवाब देना, साधारण विषयों पर ग्रुप डिस्कस करना, दूरभाष कौशल, नौकरी का विवरण पढ़ना और समझना, कार्यस्थल के बारे में बोलना और जानकारी साझा करना, आवेदन पत्र और कवर पत्र लिखना। तो दोस्तों, आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, मतलब ये एम्प्लॉय यानी कोई भी जो एम्प्लॉय होता है उसकी स्किल के बारे में बताता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती है, ये तो सॉफ्ट स्किल में सब आ जाता है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ताकि आप किसी वर्कशॉप में काम कर सको। यही इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस बनाया जाता है और पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे मॉड्यूल जो 5 है वो संवाद कौशल है। संवाद कौशल यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, इसके बारे में बताया गया है। संवाद कौशल में यहाँ पे सबसे पहला है संवाद कौशल का महत्व यानी कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, शाब्दिक संवाद, बोलना और शाब्दिक संवाद, लिखित ये हो गया, अशाब्दिक संवाद क्या होता है, प्रभावी संवाद का अभ्यास, तो और इनके बारे में बात करना। और क्या होता है यहाँ पे, जैसे कार्यस्थल संवाद परिचय, प्रभावी टीम वर्क, विवाद का समाधान, आलोचना से सीखना और आगे बढ़ना, संवाद कौशल का आकलन करना। तो ये आपको भाग 5 में पढ़ाया जाता है कि आपका जो ये कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर हो सके, आप किसी से बोल पाओ, अच्छी तरीके से बोल पाओ। और यहाँ पे देखते हैं कि जो मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 6 में क्या है, तो आवश्यक डिजिटल कौशल यानी डिजिटल कौशल का परिचय यहाँ पे बताया जाएगा आपको। कंप्यूटर से जुड़ी बुनियादी बातें, कंप्यूटर का बेहतर इस्तेमाल सीखें, यानी आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी ITI पे दी जाती है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी देना, आपको ITI के सिलेबस में ही ये सारी चीज़ें रहती हैं। फाइल बनाना, उसे सेव करना, MS वर्ड की मूल बातें, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना,
MS एक्सेल की मूल बातें, MS एक्सेल के सरल उपयोग, इनको पढ़ाया जाता है। और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इंटरनेट का परिचय, सर्च इंजन का उपयोग करना, ऑनलाइन की सही जानकारी ढूंढना, सोशल मीडिया, व्यवसाय विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, इंटरनेट सुरक्षा, ईमेल के माध्यम से संवाद, मोबाइल एप्लीकेशन का परिचय, इंटरनेट ऑफ चिप, और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन मीटिंग के तरीके, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ITI पे। तो ये जो है मॉड्यूल नंबर 6 तक आपको एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सारे टॉपिक क्लियर कराए जाते हैं। आप यदि ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो डेली जाकर कॉलेजों में, तो आपको सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।